बिहार में चुने गए 243 नए विधायकों के लिए पटना में एमएलए कॉलोनी बनकर तैयार हो गया है। यानी कि जो भी विधायक शपथ लेंगे अपने विधायक पद की, उसके बाद उन्हें नया आवास जो है आवंटन कर दिया जाएगा। इस वक्त हम पटना के दरोगा राय पथ पर मौजूद हैं। यहीं पर ये पटना में नया एमएलए कॉलोनी जो है वो बनाकर तैयार किया गया है। सबसे पहले हम आपको इस कॉलोनी का नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से अब तमाम पहले जहाँ पर अलग अलग विधायक जो हैं अलग अलग इलाकों में रहते थे, अब सभी एक ही कॉलोनी में दिखेंगे। चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो जदयू के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो तमाम अलग अलग दलों के विधायक हों, उनके लिए 181 डुप्लेक्स जो है वो तैयार किया गया है। तकरीबन 3700 स्क्वायर फीट में एक एक डुप्लेक्स को तैयार किया गया है। इस वक्त हम जिस डुप्लेक्स के नीचे मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से निर्वाचन क्षेत्र संख्या 100 है, बरौली। यानी कि बरौली विधानसभा से जीते हुए विधायक को ये डुप्लेक्स जो है आवंटित किया जाएगा। हम अंदर चलते हैं और इस डुप्लेक्स को किस तरीके से बनाया गया है, अंदर से ये डुप्लेक्स कैसा है, ये दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे। जैसे ही आप इस डुप्लेक्स के अंदर में आते हैं तो आप सबसे पहले सामने अगर आप देखेंगे तो एक पार्किंग एरिया जो है वो बनाया गया है, जहाँ पर विधायक का जो गाड़ी है, विधायक जी का जो गाड़ी है वो यहाँ पर पार्क किया जाएगा। साथ ही साथ दिन में या फिर शाम में अगर आप खुले में अगर विधायक बैठना चाहते हैं कुछ समर्थकों के साथ, तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर एक अच्छा खासा स्पेस जो है वो तैयार किया गया है। ये एंट्री गेट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 एंट्री गेट जो है इस डुप्लेक्स के लिए बनाए गए हैं। एक एंट्री गेट जो सीधा हॉल में जाता है, उसके अंदर भी चलकर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। एक एंट्री गेट है जो सीधी घर की तरफ लेकर जाता है, और एक एंट्री गेट है जहाँ पर स्टाफ रूम की तरफ लेकर जाता है। अगर आप जैसे इसमें आएंगे, आमतौर पर जो पहले डुप्लेक्स बनाए गए हैं उन डुप्लेक्स में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर स्टाफ रूम होता है, जहाँ पर जो तमाम जो गार्ड्स होते हैं वो बैठे होते हैं। जब आप किसी विधायक से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले इसी रूम में आना पड़ता है, जहाँ पर गार्ड से आपकी मुलाकात होती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये गार्ड्स का रूम बनाया गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक छोटा सा किचन है। ये किचन आमतौर पर स्टाफ और गार्ड्स के लिए बनाए जाते हैं। अगर उन्हें चाय पीना है या अपने लिए कुछ बनाना है तो उनके लिए ये छोटा सा किचन जो है वो तैयार किया जाता है। उसके ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो आपको एक ऑफिस दिखेगा। एक छोटा सा ऑफिस है जिसमें 4 चेयर लगा है, जहाँ पर विधायक से अगर आप मिलने आते हैं, अगर कोई मीटिंग करना है तो उसके लिए ये छोटा सा ऑफिस बनाया गया है। बगल में एक वॉशरूम है और साथ ही साथ यहाँ पर एक देख सकते हैं कि एक रैक जो है वो तैयार किया गया है, ग्लास लगाकर तैयार किया गया है। इसमें आप इसको सजाने के लिए किताब या फिर यूं कहें कि तमाम जो साज सज्जा की सामान है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद अब जैसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डाइनिंग रूम बनाया गया है। विधायक अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या अपने समर्थक के साथ अगर वो खाना खाना चाहते हैं तो उसके लिए ये डाइनिंग रूम तैयार किया गया है। साथ ही साथ उनके लिए एक लग्जरी किचन भी तैयार किया गया है। बड़ा सा ये किचन है, हम आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बड़ा सा किचन है, जहाँ पर अंदर सिंक विंक सब कुछ लगा करके ऑलमोस्ट इसको फाइनल टच दे दिया गया है। किचन की में एक पंखा भी लगाया गया है। यानी कि ये जो डुप्लेक्स है वो एकदम ही लग्जरी अंदाज में बनाया गया है। तो एक रूम हमने आपको सामने दिखाया, दूसरा ये किचन है। और आप ये देखेंगे तो एक यहाँ पर हॉल बनाया गया है, जहाँ पर आमतौर पर जो उस विधायक की विधानसभा क्षेत्र से या तमाम अलग जगह से आने वाले जो समर्थक होते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए एक हॉल बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है सोफा ये सब जो है वो आने शुरू हो गए हैं। इसकी साफ सफाई की जाएगी आवंटन से पहले, लेकिन ये हॉल यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। और उसके ठीक बगल में एक बड़ा सा कमरा है। इस कमरे को भी एकदम लग्जरी अंदाज में बनाया गया, जहाँ पर पलंग रख दिए गए हैं, बगल में वॉशरूम है। यहाँ पर ड्रॉर जो है वो बनाए गए हैं ताकि जो भी विधायक हो वो यहाँ पर सामान रख सके। अब हम आपको सेकंड फ्लोर पर ले चलते हैं। सेकंड फ्लोर पर भी इसी तरीके से जो है लग्जरी अंदाज में जो है वो बनाया गया है। तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से आप ऊपर जा सकते हैं। सेकंड फ्लोर की तरफ जो है हम बढ़ रहे हैं और सेकंड फ्लोर में क्या वहाँ पर क्या सुविधाएं दी गई है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए तो ये डुप्लेक्स है, 181 डुप्लेक्स बनाए गए हैं। हालांकि ऐसे डुप्लेक्स पहले भी पटना में बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने अगर आप देखेंगे वीरचंद पटेल पथ पर, तो वहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर पहले से कुछ विधायक रह रहे थे। कुछ विधायकों को इस बार भी उन्हीं में से कुछ डुप्लेक्स जो है वो आवंटित किए जाएंगे। लेकिन जो नए विधायक चुने जाएंगे या फिर कुछ ऐसे एमएलसी होंगे उनको इन यहाँ पर जो दरोगा राय पथ पर बनाया गया एमएलए कॉलोनी इसमें दिए जाएंगे। अब आप ऊपर आते हैं तो ठीक नीचे की तरह ही ऊपर के भी जो तमाम फ्लोर्स हैं उसको तैयार किया गया है। ऊपर में जब ऐसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो सामने आपको फिर एक छोटा सा हॉल दिख जाता है, जहाँ पर सोफा लगा है, जहाँ पर विधायक जो है वो बैठ करके अपने समर्थकों के साथ बातचीत कर सकते हैं या कुछ भी काम करना हो। और सामने आपको एक बैल्कनी दिख जाती है जिसका ठीक ठाक स्पेस है। आप पहले तल्ले पर ही बैल्कनी देख सकते हैं। हम अंदर से आपको दिखाने की कोशिश करें, बैल्कनी है जहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए 3 कमरे यानी कि 3 BHK का ये जो डुप्लेक्स बनाया गया है, 3 कमरे हैं।
ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखिए कि एक ये बड़ा सा कमरा है, बगल में वॉशरूम है और एसी भी लगा दिया गया है, यानी कि इस कमरे को तैयार किया जा रहा है। नीचे के कमरे में हमने देखा था ना, नीचे एसी नहीं थी, लेकिन इस कमरे में एसी जो है वो लगा दिया गया है, यानी कि विधायक जो जी के रहने के लिए जो होता है वो फर्स्ट फ्लोर पर कमरे तैयार किए गए हैं। सामने भी एक कमरा है और एक कमरा आप यहाँ पर देख पाएंगे, जहाँ पर देखिए इस कमरे को भी अगर आप देखेंगे तो इस कमरे में भी एसी जो है वो लगा दिया गया है, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर है वो विधायक के रहने के लिए तैयार किया गया। और इसके ऊपर छत है दूसरे तल्ले पे, वहाँ पे भी जो गार्ड्स होते हैं उनके लिए भी कमरा बनाया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए किस तरीके से विधायकों के लिए नया जो डुप्लेक्स बनाया गया है वो कितना लग्जरी है, वो हमने आपको दिखाया। जहाँ पर पहले तल्ले पर जो 3 रूम बने हैं, उन तीनों रूम में आप देखेंगे कि एसी लगा दिए गए हैं। पहले ग्राउंड फ्लोर वाले कमरों में एसी नहीं लगी थी, पहले तल्ले वाले में एसी लगा दिए गए हैं। और अब हम दूसरे तल्ले पर आ गए हैं, जहाँ पर एक साइड जो है वो तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट के आसपास में आपको खुली छत मिलेगी। और उसके अंदर अगर आप ये देखेंगे तो जो गार्ड्स होते हैं जो या फिर जो सुरक्षा कर्मी होती है उनके लिए भी कमरे तैयार किए गए हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा कमरा है और यहाँ पर भी एक किचन है और साथ ही साथ यहाँ पर वॉशरूम है। देखिए एक वॉशरूम इधर भी है और 2 कमरे, एक छोटा सा कमरा यहाँ पर भी तैयार किया गया है, जहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो रह सकते हैं। तो ये डुप्लेक्स हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो विधायकों के लिए नए डुप्लेक्स बनाए गए हैं वो कैसा है। अब हम छत पे आ चुके हैं, अब यहाँ से आप ये नज़ारा देखिए, इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, लेकिन हम आपको यहीं से दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से कितना खूबसूरत ये डुप्लेक्स, ये पूरा इलाका लग रहा है। और तमाम जो विधायक हैं वो अब अलग अलग जगहों पर नहीं बल्कि एक ही कॉलोनी में एक साथ रहेंगे और सभी दल के विधायक रोजाना एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। जब भी वो आते जाते रहेंगे सामने तो कई बार वो आमने सामने होंगे। यहाँ पर 181 डुप्लेक्स तैयार किए गए हैं और ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की। डुप्लेक्स अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, ये भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।